ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग समय से आते हैं, बैठ जाते हैं और कथा सुनते हैं और आनंद लेते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमें हर परिस्थिति में अपने लिए थोड़ा समय भगवान को देने के लिए निकालना चाहिए। अगर हम जो है केवल स्व अंथा सुखाई के लिए काम करते रहे और उसमें भगवान को पूर्णतया भूल गए तो क्या होगा? भगवान हमें भूल जाएंगे, है ना। भगवान हमें भूल सकते हैं ना। तो क्या होना चाहिए कि हमको भगवान को पूर्ण रूप से याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए, है कि नहीं। कहते हैं अभी ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दिए और अभी तक बता रहे हैं कि किस तरह से लास्ट उन्होंने बताया कि यज्ञ कैसे करना चाहिए। भगवान के दर्शन, देवताओं के दर्शन आजकल देव लोग भी जा नहीं सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि सारी यात्राएं बंद कर दी गई हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सब यात्राएं सारी क्या की गई हैं? बंद कर दी गई हैं। और ओपन केवल क्या है? ओपन केवल एक ही चीज है और वो है भगवान का नाम स्मरण करिए और भगवान के दर्शन पाइए। प्रेमान जनाक्षुरित भक्ति विलोच देना, है ना। ये अभी तक हमने देखा था। अभी आज 32वां श्लोक है और 33वां श्लोक। ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहे जाते हैं क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी अपनी स्थिति बता रहे हैं। उन्होंने पूछा था आपकी स्थिति क्या है। नारद जी ने पूछा था आपकी स्थिति क्या है। तो ब्रह्मा जी अपनी स्थिति बता रहे हैं, शिव जी की स्थिति बता रहे हैं और बाकी जो है सभी की स्थिति बता रहे हैं। कहते हैं सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक्। त्रिशक्ति धृक्, 3 शक्तियों के नियंत्रक। तो 3 शक्तियां कौन सी हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। वो कहते हैं मैं भी एक शक्ति हूँ, शिव जी भी एक शक्ति हैं और महेश भी एक शक्ति हैं। तो ब्रह्मा विष्णु एक शक्ति है, महेश एक शक्ति है। तीनों शक्तियां हैं जो तीनों शक्तियां मिल करके क्या करती हैं? तीनों शक्तियां मिल करके इस सृष्टि का संहार सबसे पहले क्या करते हैं? उसको सृष्टि बनाते हैं, फिर विध्वंस करते हैं और पालन करते हैं। तो तीनों चीज होती हैं। तो कैसे होता है? तो कोई ना कोई सृजन करने वाला होना चाहिए, कोई क्या करने वाला होना चाहिए? पालन करने वाला होना चाहिए, और कौन? कोई ना कोई विनाश करने वाला होना चाहिए। व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है
और जन्म लेकर के जब थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़े होके वो जवान होता है, जवान के बाद वृद्ध होता है, और वृद्ध के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है ना। और फिर से वो कहीं न किसी, जैसे हमने भगवत गीता में देखा था किस तरह से जो है वो फिर से किसी लोक में जाता है अपने कर्मों के अनुसार, और उधर जाकर के वापस आता है फिर से। कैसे? बारिश के थ्रू, अन्न के थ्रू लोग प्राप्त करते हैं, और वो बीज बनता है जो फिर माँ के गर्भ में जाकर के पुत्र की तरह वो आता है। हम लोग भगवत गीता जो संडे टू संडे क्लास ले रहे हैं, शाम को 5:30 बजे लाइव होते हैं, आप उसको जो है सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आप लोग जो है और आगे जानना चाहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है। उसी तरह से ये पूरी सृष्टि है, सृष्टि का सृजन होता है, कोई पालन करता है और कोई विनाश करता है। तो उसको बोलते हैं त्रिशक्ति दृक्, 3 शक्ति। कौन है? तो कहते हैं विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति, है ना। परिपाति मतलब पालन करते हैं। कौन? विश्वम पुरुष रूपेण। तो हमने क्या करें 2.6.32 अध्याय स्कंद 2 का अध्याय 6 का 32वां श्लोक इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, 2.6.32, जिसमें कह रहे हैं विश्वम पुरुष रूपेण, जो पुरुष के रूप में है, यानी जो परम पुरुष है, वो क्या है? उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूं, है ना। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं सृष्टि का सृजन करता हूं, किनकी इच्छा से? परम पुरुष की इच्छा से। और शिव जी विनाश करते हैं, और वे स्वयं अपने सनातन भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। और सनातन रूप कौन सा है? क्षीरोदशाई विष्णु का रूप, क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। तो उस रूप में वो पालन करते हैं। और वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं, यानी क्षीरोदशाई विष्णु भी उन्हीं के अंश हैं। तो कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों शक्तियों के जो एक्चुअली में अंश, जो तीनों शक्तियों को परिपालित करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनको शक्तियां देते हैं आगे कार्य करने के लिए, वो कौन है? भगवान कृष्ण। अब इसमें एक चीज है, भगवान वही कौन? वासुदेव श्री कृष्ण, है ना। और वो वासुदेव श्री कृष्ण क्या है? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों का पालन वही कर रहे हैं। तो जो है अगर वो भौतिक, तो इस तरह परमजीत प्रभु ने एक प्रश्न पूछा है कि कर्म योग क्या है। तो प्रभु जी, मैं आप कथा में रहिएगा, जाइएगा मत। ये अंत में मैं थोड़ा अपना श्लोक पूरा कर लेता हूँ। आज 2 श्लोक होने हैं, 2.6.32, 2.6.33, और खत्म करके मैं आपको इसका आंसर दूंगा। आप जो है बने रहिएगा। तो कहते हैं कि वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक। तो भगवान कृष्ण कैसे क्या कर रहे हैं? भौतिक और आध्यात्मिक जगतों को दोनों का पालन पोषण करते हैं। और कहते हैं कि जैसा भगवत गीता में आपने 7.19 में देखा होगा, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, है ना। महात्मा सुदुर्लभ, यानी कौन सा महात्मा सुदुर्लभ है? दुर्लभ कौन सा महात्मा है? वो महात्मा दुर्लभ है जो ये जानता है कि वासुदेव सब कुछ है, भगवान कृष्ण सब कुछ है। जो ये जानता है वो महात्मा दुर्लभ है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं 7.19 में, ऐसा महात्मा, है ना, जो मुझे सारे कारणों का कारण जानता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान उसको महात्मा बोलते हैं जो ये जानता है कि भगवान क्या है? सर्व ही कारण के कारण है। और जो है, और ये ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिलता। आप लोग जितने भक्त सुन रहे हैं इस समय, उन सब भक्तों सब महान है, एक्चुअली सब महात्मा है भगवान की नजर से। क्यों? क्योंकि आपको ये जानकारी हो रही है। क्या जानकारी हो रही है? कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं। तो आपको भगवान सीधे सीधे महात्मा बोलते हैं। और ये कई जन्म लेने के बाद ये पता चल पाता है। आपको आसान लग रहा है क्योंकि आपको पता चल गया है। एक छोटा बच्चे को बोलिए बेटा 4 into 4 क्या होता है, ये क्या चीज होता है, लेकिन आपको पता है, इसलिए आपको जानकारी आप कहेंगे और भैया 16, है ना। तो ऐसे करके अगर हमारे जो भक्त हैं वो आज नहीं, कई जन्मों के फलों के कारण आज आपको ये बात पता चली है कि भगवान सारे कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। और ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं
कि मैं सृजन करता हूं, शिव जी विनाश करते हैं और भगवान अपने क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में आकर के पालन पोषण करते हैं सबका। ये स्वयं ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो भगवत गीता में इस तरह से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है। और भगवान अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं, स्वयं का विस्तार करते हैं, है ना। भगवान की शक्तियां 3 शक्तियां भगवान की, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था शक्ति, है ना। तो जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, वो उसके अंदर क्या क्या आता है? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंदर आता है। इसलिए भक्त जो होता है वो जब सारे कार्य को अपने भगवान के निमित्त कर देता है, भगवान के निमित्त, तो क्या होता है? उसके सारे कार्य तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। अगर भगवान के लिए कर दे तो सारे कार्य तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं ना। वो सत, रज, तम तीनों से ऊपर उठ जाता है। तो भक्त वैष्णव जो है हमेशा तीनों गुणों के ऊपर रहता है, गुणों में नहीं फंस के नहीं रहता। और जो अंतरंगा शक्ति भगवान की है, अंतरंगा शक्ति के अंदर 3 शक्तियां आती फिर से, संवित, संदनी और हार्दली शक्ति। कई बार आप ये नाम सुनेंगे आगे, इसका हम एक्सप्लेनेशन पहले दे चुके हैं। और फिर तटस्था शक्ति या जीव जो हम लोग हैं, ये भगवान की एक आध्यात्मिक शक्ति है। जीव जो है वो भी आध्यात्मिक शक्ति है। भगवान कहते प्रकृति विद्य में पराम, है ना। तो जो है और उसमें कहते हैं लेकिन जीव कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। जीव कितना भी कोशिश कर ले, भगवान के गुणों के बराबर गुण नहीं पूरे हो सकते। और वो गुण जो है इतने ऊंचे हैं कि हम उसको कभी भी रीच नहीं कर सकते। लेकिन हम कैसे बन सकते हैं? हम ब्रह्मा जी तक जा सकते हैं, हम शिव जी भी तक नहीं जा सकते, हम ब्रह्मा जी तक बन सकते हैं। क्योंकि शिव जी भी नियर, बिल्कुल भगवान के बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कहते हैं राइट हैंड। इसलिए शिव जी परम भगवान है ना। तो कहते हैं भौतिक जगत में भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं, शिव जी की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें। मेरे कहने से, आपके कहने से कोई फायदा नहीं। भागवतम जो कहता है वो करना पड़ेगा, जो शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र इस समय ब्रह्मा जी खुल के बता रहे हैं, जो स्वयं विष्णु भगवान के पुत्र हैं, कहते हैं मैं सृजन करता हूं, सजामि तन्न युक्तो अहम हरो हरति तद्दोषा। और जो है जो हरो मतलब शिव जी, हरित मतलब नाश करते हैं। हरह, देखिए यहाँ हरह संस्कृत में शिव जी को हरह बोलते हैं। तो जो कहते हैं हरो हरति तद्दोषा, तद्दोषा मतलब उनके अधीन है सब कुछ। उसका जो है जो भगवान के अधीन है तीनों शक्तियां, उसमें मैं सृजन करता हूं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, और शिव जी विनाश करते हैं। अब इसमें कहते हैं 33वां श्लोक में 2.6.33 में, इति ते विहितं तात यथेह मनु पृच्छसि नान्यत् भगवतः किंचित भावयम सदात्मकम। हे पुत्र, जो भी तुमने मुझसे पूछा था, उन्होंने पीछे प्रश्न पूछा था, जिसको नहीं पता है प्रश्न पीछे के वीडियो सुन सकते हैं, नारद जी ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे। कहते जो भी तुमने पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें सब कुछ बतला दिया है। तुम ये समझ लो, निश्चय ही समझ लो, क्या कह रहे हैं, तुम ये निश्चय जान लो इस चीज को कि चाहे वो कारण हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो बिना भगवान के आश्रय के नहीं हो सकता। तो पहले क्या आता है बताइए? पहले खाना आता है कि पहले भूख आती है? पहले भूख आती है, फिर खाना खाने का मन करता है ना, कि पहले खा लिया ताकि भूख ना लगे। तो पहले कारण आता है, फिर कार्य आता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो भगवान कारण के को भी कंट्रोलर है और कार्य के भी कंट्रोलर है। भगवान कार्य और कारण दोनों को भगवान जो है क्या करते हैं, उनके कंट्रोलर है। दोनों भगवान पर ही आश्रित है, कार्य और कारण। कहते हैं कि मूल कारण हर चीज का तो भगवान ही है। तो अगर हम किसी भी वस्तु को करते हैं और सब अगर हमें सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें सफलता मिली है तो भगवान की वजह से मिली है, और असफलता मिली है तो भगवान के कारण मिली है। मेरे सामने बहुत ऐसे उदाहरण हैं जहां मैंने देखा कि लोग असफल हुए और सुसाइड कर लिए,
लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो असफल हुए, उन्होंने प्रयास किया और जीवन में इतने आगे बढ़ गए कि उनको कोई छू नहीं सकता। अरे आपकी आज की असफलता ये नहीं कहती कि आप हमेशा जीवन में असफल रहेंगे। आपकी आज की असफलता ये कहती है कि आने वाले समय पर आप सफल होने वाले, क्योंकि भगवान आपको कहीं और पहुंचाना चाहते हैं। आप 10th क्लास पास करना चाहते हैं, भगवान आपको किसी कंपनी का CEO बनाना चाहते हैं। जीवन के किस क्षण पे अचानक सफलता आने लगेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि असफलता में तब तक झेलना पड़ेगा जब तक हमारे पुराने जन्म के कर्म के फल हमारे हाथ में बंधे हैं, और कर्म के फल के बंधन के कारण हमें बंद करके ही रहना पड़ेगा, दूसरा कोई कारण नहीं। और यहां बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने पुष्टि करी इस बात की ब्रह्म संहिता में, जिसका मैंने बहुत बार बताया है कि ब्रह्मा जी किस चीज का आंसर कर रहे हैं, किस चीज का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंदा, प्रारंभ के भी जो प्रारंभ है वो है भगवान श्री कृष्ण गोविंदा। सर्व कारण कारणम, वो सभी कारण कारण है। और ब्रह्मा जी की इसी बात को भगवान 10.8 भगवद गीता में भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभवो, कि सभी का कारण मैं हूं, है ना। सभी जो भी चर अचर जो भी है दुनिया में, उस सब का कारण मैं हूं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये जानकर तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। भगवान साफ साफ कहते हैं, यही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, परम ईश्वर तो भगवान कृष्ण है। अनादिरादिर गोविंदा, प्रारंभ वही है। सर्व कारण कारणम, और सभी कारणों के कारण भगवान है। बताए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और भगवान भी ये कह रहे हैं कि मैं सबका कारण, सभी चर अचर जितने भी पेड़ पौधे पक्षी जो भी है दुनिया में, सबका कारण मैं हूं, ये भगवान भी बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बस नारद तुम ये जान लो। तो नारद मतलब हम सबको ये ज्ञान मिल गया, मिलना चाहिए। अब आते हैं प्रभु जी का एक प्रश्न है। प्रभु जी ने बोला कि कर्म योग क्या है। तो दो चीजें होती हैं प्रभु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमजीत प्रभु ने फेसबुक में ये प्रश्न पूछा है कि कर्म योग क्या होता है। 3 चीजें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 प्रकार के योग हैं। योग मतलब क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। योग मतलब होता है प्रभु जी जुड़ना, वियोग मतलब अलग होना। तो अगर योग कब होगा? जब वियोग हो चुका है। अगर एक प्रेमी जो जोड़े हैं, अगर वो अलग हो जाए, बिछड़ जाए, तो ही वो योग करने की कोशिश करेंगे, कहीं संभव किसी तरीके से मिल जाए हम, है ना। वैसे ही अगर बच्चा अपने माता पिता से वियोग हो जाता है तो वो योग करने की कोशिश करता है। वैसे ही हम योग शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि वो जो योग है वो हमसे, कृष्ण से हमारा वियोग हो गया है, उनसे हम बिछड़ गए हैं। वो हम उनके धाम में थे, हम उनसे बिछड़ गए हैं, तो वो वियोग हो गया है। और क्या होता है? वो हम योग करना चाहते हैं उनसे। तो जो कर्म हमें भगवान से जोड़ने के लिए हमें हमारा रास्ता साफ करता है, उसको कर्म योग बोलते हैं। और जो कर्म हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, उसे कर्म कांड कहते हैं। तो कर्म कांड और कर्म योग 2 अलग अलग शब्द हैं। अपनी इंद्रिय की संतृप्ति के लिए किया गया काम, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो कर्म कांड है। और ऐसी कर्म जो भगवान से जोड़ने के लिए हमारा, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, आप सब लोग जो कथा सुन रहे हैं इस समय, वो भगवान के विषय में कुछ कुछ सुन रहे हैं। और जो भगवान के विषय में आप जो कुछ कुछ सुन रहे हैं, वो क्या है? उस समय आप ये जो कर्म कर रहे हैं, ये योग के लिए है, कर्म योग है। अगर आप नौकरी करते हैं और आप सोचते हैं मेरी नौकरी से जो मुझे पैसा मिलेगा, उस फल को मैं थोड़ा मंदिर को 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए डोनेट करूंगा, गायों के लिए डोनेट करूंगा, ऐसे जगह डोनेट करूंगा जहां पर ये पैसे उपयोग में आ जाएं और भक्ति प्रचार करने में काम आए, गौ रक्षा के काम आए, ब्राह्मण का पेट भरने के काम आए, धर्म की रक्षा के लिए काम आए, तो वो कर्म जो आप पूरी नौकरी करते हैं 1 महीने, वो सारा कर्म कांड ना होकर के कर्म योग हो जाता है। लेकिन वही अगर सोचे कि मेरी सैलरी मिलेगी, मैं दारू पीऊं, सिगरेट पीऊं, दोस्तों को पार्टी दूंगा, मस्ती करूंगा,
तो वो कर्म योग नहीं हो जाएगा, वो कर्म कांड हो जाएगा। तो कर्म कांड और कर्म योग में बहुत छोटा सा अंतर है। करना सब कुछ वही है। माताएं घर में खाना बनाती हैं, अगर वही खाना अपने पेट भरने के लिए बना रही हैं तो कर्म कांड हो गया। अगर वो खाना भगवान को भोग लगा के खाती हैं पर पूरे परिवार खिलाती हैं तो कर्म योग हो गया। अगर आप घर की सफाई ये सोच के करते हैं कि घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे जो है और मुझे यहाँ साफ सुथरा घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये कर्म कांड हो गया। उसी में अगर आपने सोचा कि घर मेरा घर तो भगवान का मंदिर है और मैं भगवान के मंदिर की मैं सेवा कर रही हूँ झाड़ू पोछा करके, वो कर्म योग हो गया। तो ये है कर्म योग और कर्म कांड में अंतर। तो जो भी जिस जगह भगवान सेंटर में आ गए प्रभु जी माता जी लोग, जिस जगह भगवान सेंटर में आते हैं, जिस भी कर्म में वो कर्म योग हो जाता है, और जिस भी कर्म में भगवान सेंटर से दूर हो गए वो कर्म कांड हो जाता है। कर्म कांड बांधता है, कर्म योग मुक्त करता है। इसीलिए कहा जाता है वही कर्म आपको बांध सकता है और वही कर्म आपको छुड़ा सकता है, बंधन से मुक्त कर सकता है। इसी तरह से जो ज्ञान है, तो ज्ञान कांड ज्ञान योग भी होता है। आपका ज्ञान किस चीज के लिए, मेरे अहंकार आ गया मुझे उस ज्ञान से, तो ज्ञान कांड हो गया। और उस ज्ञान से मैं क्या कर रहा हूं, पैसा अर्जन धनार्जन करने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां से मुझे पैसा मिल जाए, वहां से पैसा मिल जाए। कई लोग भागवत करते हैं और उसका फीस पहले लगा देते हैं, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए भागवत की फीस रहेगी, उसके ऊपर जो दान आ जाए सब हमारा। भागवतम बेचने वाली चीज नहीं है, भागवतम परोसने वाली चीज है, इसको फ्री परोसना चाहिए। तो जो बेचते हैं वो भागवतम के तत्व को नहीं भी बोलते, वो कस्टमर ओरिएंटेड हो जाते हैं। क्या सुनने वाला क्या सुनना चाह रहा है, सीधे भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की रास लीला सुनाते हैं। बाल लीला और रास लीला के अलावा भागवतम में बहुत कुछ सुनने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कस्टमर यही सुनना चाह रहा है, तो उनका वो पैसा सारा वेस्ट। हमें भागवतम को अक्षरशः भगवान ने जैसे भागवतम है कि भगवान के बारे में, भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई है, भागवतम भगवान के लिए बोला गया है। भगवान के बारे में जानकारी चाहना है तो भागवतम है। तो परमजीत प्रभु आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कर्म योग क्या है। और परमजीत प्रभु ने एक बात और लिखी, मैं ऑफिस था, मैं सो गया था तो मेरे सपने आए कृष्णा जी और बोले क्लास शुरू हो रही। हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ये डेडिकेशन है भगवान की कथाएं सुनने के लिए, तो जो है और ये इस डेडिकेशन के साथ अगर आप सुनते हैं इन कथाओं को, आपकी प्रगति बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अति प्रसन्नता मिली। इस तरह से करके आप जो है लगातार प्रयास करते रहिए। आप कर्म योग में लगिए प्रभु। हम सबको कर्म योग करना है, ज्ञान योग, और सबसे उत्तम है भक्ति योग, है ना। भक्ति योग सबसे उत्तम होता है। भक्ति योग मुझे क्या पता है, क्या पता नहीं, कुछ नहीं, एक ही चीज है, भगवान कृष्ण है, मुझे उनको सरेंडर करना है, बस यही है। तो आज हमने 2 श्लोक लिए और आपका एक प्रश्न लिया। किसी और का प्रश्न हो, सब लोग अपना प्रश्न अभी नहीं बाद में अगर सुन रहे हैं, बाद में भी सुनकर कोई प्रश्न आता तो प्रश्न डाल दीजिए, हम उनको कथाओं में लेंगे। सबके प्रश्नों का उत्तर हम कथाओं में करेंगे और बिल्कुल रेफरेंस के साथ करेंगे। कैसे श्लोका में, भगवत गीता में भगवान ने कहाँ क्या बोला है, भागवतम से कहाँ मिलता है, सब बोलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों ने जो है तो दानेश कुमार प्रभु बोल रहे हैं कि पहले कि प्रभु जी मुझसे माला नहीं हो रही, पहले अच्छी होती है, पहले अच्छी होती थी। तो प्रभु जी उसका एक ही केवल कारण है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता भगवान के लिए है या प्राथमिकता अपने लिए है। हमारा जिस तरह से मोटिव जब ये बदल जाएगा कि नहीं, जैसे मेरा भूख लग रहा है, आप ये कभी नहीं लिख सकते मैं पहले खाना खाता था अब नहीं खाना खाता। खाना खाते हैं ना, वो एक डिमांड आती है अंदर से, एक भूख आती है ना, खाना खाना है। वैसे भक्ति भी एक भूख है, अंदर से भूख। मुझे कथा करना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भूख है मेरे अंदर की मैं सबको बांटूं, मेरे गुरु के आदेश है कि मैं सबको ये डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो जब ये भूख होती है ना तो अपने मन से अच्छी लगने लगती है। उसी माला को अगर आप एक माला केवल ध्यान से बैठ के कर लीजिए प्रभु जी, तो आपको बहुत आनंद आएगा।
और इस तरह से आप लगातार भगवान के करीब होते जाएंगे और आपको वो आनंद आएगा जिसको परमानंद बोलते हैं। परम आनंद, भगवान तो आनंद का सागर है। थोड़ा देर भगवान के साथ बैठ करके, कहते हैं ना बैठ कर, भगवान कहाँ है? अरे आपके सामने इतनी प्यारी फोटो है, उन्हीं के साथ बैठ जाइए। तुलसी माता रानी को सामने रख लीजिए और ध्यान पूर्वक एक माला का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, आपका आध्यात्मिक विकास अनलिमिटेड और भौतिक विकास भी अनलिमिटेड हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बस आपको भक्ति करते रहना चाहिए। कोशिश करिए दानिश प्रभु, बहुत अच्छी बात है, आपने दिल खोल के रखा है यहाँ पर। ऐसे ही आप लोग ऐसे, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। फेसबुक से यूजर्स लिख रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और हम लोग जो है इस चीज को, बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो परमजीत प्रभु, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे भगवान की भक्ति में लग रही है। सारे फेसबुक यूजर्स जितने लोग हैं जो मैसेज डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपने प्रश्नों डालिए, अपनी इच्छाओं को डालिए, अपनी भावनाओं को लिखिए, परोस दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल के दिन फिर से 9:30 बजे जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ऐसे ही प्रश्न पूछते रहिए, जुड़े रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी जुड़िए, हर जगह जुड़िए। जो प्रश्न पूछने हो पूछिए, सबका उत्तर यहाँ पे मिलेगा, आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर। हरि बोल, मिलते हैं।